शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में है बाल विकास के क्वेश्चंस 121 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 120 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो वृद्धि और विकास जो होते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ये जो है बाल विकास का सही क्रम है। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि? तो आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्नायुमंडल जो होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को ये सभी कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम भी प्रभावित कर सकती है, परिवार का वातावरण से भी प्रभावित होता है, और सामाजिक स्थिति भी इसको प्रभावित कर सकती है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि जो होती है किस अवस्था के लिए? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था, या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है सभी के लिए उपयोगी है, चाहे किशोरावस्था हो या बाल्यावस्था हो या पूर्व बाल्यावस्था हो। नेक्स्ट, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, और 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष की उम्र तक बाल्यावस्था रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, या फिर उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी समस्याएं जो हैं ये किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रसव पूर्व अवस्था से जो होता है विकास शुरू हो जाता है, या इसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था से जो हमारा विकास है वो बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है भ्रूण अवस्था से, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक उसका विकास होता ही रहता है। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था से इसका विकास शुरू हो जाता है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या फिर रुचि से? तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, या फिर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिक अंतर का जो सिद्धांत है ये वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, या फिर नकारात्मक? तो विकास जो है ये गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सिद्धांत है सभी की विकास दर एक समान सी नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ठीक है, तो विकास दर, सभी की विकास दर जो होती है समान सी नहीं रहती है। ठीक है,
मतलब हर बच्चे की जो विकास दर होती है समान सी नहीं होती, सबकी विकास दर अलग अलग होती है। तो यही इसका सिद्धांत है। विकास रेखीय होता है, ये गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी गलत है। विकास की प्रक्रिया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 20 से 25 वर्ष तक की उम्र में मानसिक विकास जो होता है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के भावनाओं, विचारों और आचरण से संबंधित होता है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक सभी संबंधितों के महत्वपूर्ण के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा जो है किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या फिर बुद्धिमत्ता का। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अच्छी उपलब्धि, विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्वैअर्थकता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो द्वैअर्थकता जो है ये अच्छी उपलब्धि जांच का एक विलक्षण निम्नलिखित में से ये नहीं है। द्वैअर्थकता, विश्वसनीयता तो है, विश्वविद्यालयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, द्वैअर्थकता। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो पहला शिक्षक होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री को नहीं माना जाता है? किस एक प्रोजेक्ट को सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर को तो माना जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी माना जाता है, ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है, एपीडियास्कोप को भी माना जाता है। तो प्रोजेक्ट सामग्री को नहीं माना जाए, इसका मतलब ब्लैक बोर्ड को जो है ये प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये थे मनोविज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।